हेलो गाइस। वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस अजमेर। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज की क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज अपना लेसन नंबर 2 ट्वेल्थ क्लास का जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। जैविक खेती क्या है, क्या उसके महत्व है, क्या सिद्धांत है, उन सब के बारे में आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और ये है ट्वेल्थ में बोर्ड के अकॉर्डिंग 4 नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे। तो अपने को एक एक चीज इसके बारे में याद होनी चाहिए, क्योंकि 4 नंबर बहुत होते हैं। तो अपन देखते हैं 4 नंबर के लिए अपने को कितना पढ़ना है, वो सब अपन देखते हैं। तो वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारी हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस आज अपन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। यह 4 अंक का क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो ट्वेल्थ क्लास के अकॉर्डिंग बोर्ड के हिसाब से 4 नंबर के से क्वेश्चन आएंगे। तो अपने को 4 नंबर के लिए पढ़ना है। और 4 नंबर में अपने को क्या क्या पढ़ना है, क्या इसके सिद्धांत है, क्या परिभाषा है। तो बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जैविक खेती। तो जैविक खेती की परिभाषा की बात करें तो जैविक खेती वह है खेती जिसमें रसायनों तथा कीटनाशकों का उपयोग न करके वर्मी कंपोस्ट तथा गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। तो अपन लिख लेते परिभाषा जैविक खेती की। परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा इसकी क्या है, वह खेती जिसमें रसायनों तथा कीटनाशकों कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता, उपयोग नहीं किया जाता तथा उसमें वर्मी कंपोस्ट कंपोस्ट व गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है। तो बायो फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की परिभाषा क्या है, वह खेती जिसमें रसायनों तथा कीटनाशकों का उपयोग न करके कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट व गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। तो जैविक खेती की तो ये तो परिभाषा हो गई। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द है वो लॉर्ड बोल्टन नॉरवेन नामक वैज्ञानिक ने 1940 के अंदर दिया था। 1940 के अंदर यह सब सर्वप्रथम लॉर्ड बॉल नॉरबोन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1940 में यह शब्द दिया था। यह अपने को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द है, जैविक खेती शब्द सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने दिया, तो वो दिया था लॉर्ड बोल्टर नॉरबोन नामक वैज्ञानिक ने 1940 के अंदर यह शब्द सर्वप्रथम दिया था। अब बात करते हैं इसके सिद्धांतों की। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या सिद्धांत है इसके, तो सिद्धांत देख लेते हैं। तो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती के सिद्धांत
जैविक खेती के सिद्धांत क्या है वो अपन देख लेते हैं। IFOAM के अनुसार तो नॉर्मली क्वेश्चन बन जाता है IFOAM की फुल फॉर्म क्या है और यह क्या है। तो अपन देखते हैं IFOAM इंटरनेशनल फेडरेशन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। IFOM की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। ये IOFM की फुल फॉर्म है। तो IFOM की फुल फॉर्म नॉर्मली पूछ लेते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। IFOM की फुल फॉर्म क्या है? तो IOFM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। जो भी गतिविधियां हो रही हैं कृषि विज्ञान के अंदर, जैविक खेती के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं उनके बारे में जो है IOFM के अनुसार। तो IFM के अनुसार 4 प्रकार के इसके सिद्धांत है, प्रिंसिपल 4 है। तो पहला प्रिंसिपल आता है अपना आता है वो आता है स्वास्थ्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। तो देख लेते हैं स्वास्थ्य का सिद्धांत। स्वास्थ्य का सिद्धांत जैविक खेती मृदा पशु और मानव स्वास्थ्य को बनाए रखती है तथा उनकी वृद्धि करती है। तो जैविक खेती क्या है? जैविक खेती का पहला सिद्धांत आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो प्रिंसिपल पहला सिद्धांत आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का सिद्धांत। तो स्वास्थ्य के सिद्धांत में क्या है? जैविक खेती जो अपन करते हैं तो वह मृदा पशु तथा मानव स्वास्थ्य को बनाए रखती है और उनमें लगातार वृद्धि करती है। तो यह सिद्धांत होता है पहला अपना स्वास्थ्य का सिद्धांत। अगला सिद्धांत की बात प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है वो अपन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी तो वो देख लेते हैं पारिस्थितिकी का सिद्धांत। तो दूसरा सिद्धांत आता है वो आता पारिस्थितिकी का सिद्धांत। पारिस्थितिकी का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी पारिस्थितिकी का सिद्धांत। तो पारिस्थितिकी के सिद्धांत के अंदर क्या? जैविक खेती। इस सिद्धांत के अनुसार जैविक खेती पारिस्थितिकी और संजीवी चक्रों पर आधारित होती है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है एक विशेष मौसम के आने पर ही उस फसल को बोया जाता है। तो इसका मतलब है चक्रों पर आधारित होने का मतलब है जब एक विशेष मौसम होता है तो उसके अनुरूप ही उस फसल को बोया जाता है। जैसे रबी का मौसम है तो रबी के मौसम में गेहूं को अपन बोते हैं, तो गेहूं को रबी का मौसम आता है तो उसके अनुकूल ही बोते हैं, न कि उसको खरीफ के मौसम में बोते हैं। तो जैविक खेती जो होती है वो पारिस्थितिकी संजीवी और चक्रों पर आधारित होती है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो इसका सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। यह मेंटेन करती है, चक्रों को आधारित करती है, चक्र आधारित होते मेंटेन रहते हैं। तो ये चीज है इस सिद्धांत के अंदर, यह आता पारिस्थितिकी तथा संजीवी चक्रों पर आधारित होती है। अगले सिद्धांत आता है वो आता है निष्पक्षता और न्याय का सिद्धांत। तो अगला सिद्धांत आता है वो आता है निष्पक्षता और न्याय का सिद्धांत। वो क्या है? निष्पक्षता और न्याय का सिद्धांत।
वो सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। कहते हैं जैविक खेती सभी जीवों को दृढ़ बनाए रखने पर सभी जीवों को दृढ़ बनाए रखने पर विशेष ध्यान देती है, विशेष ध्यान देती है तथा किसी भी जीव के साथ अन्याय न हो। तो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस क्या कहता है? यह प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस कहता है जैविक खेती सभी जीवों के साथ संबंधों को दृढ़ बनाए रखने पर विशेष ध्यान देती है, जिससे कि किसी भी जीव के साथ अन्याय न हो। प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस निष्पक्षता तथा न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि जैविक खेती के अनुसार सभी जीवों के संबंध में दृढ़ बनाए रखने पर विशेष ध्यान देती है और किसी भी जीव के साथ अन्याय न हो, यह कहती है निष्पक्षता, और न्याय का सिद्धांत यह कहता है। अगला चौथे नंबर का वो आता है सेवा का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ केयर। तो प्रिंसिपल ऑफ केयर क्या कहता है? यह सिद्धांत उनका सिद्धांत क्या कहता है? जैविक खेती को एक जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, जिससे जनसंख्या तथा आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य हितों की अवहेलना न हो और पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। तो प्रिंसिपल ऑफ केयर सेवा का सिद्धांत क्या कहता है? सेवा का सिद्धांत कहता है जैविक खेती को एक जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण तथा जनसंख्या और आने वाली पीढ़ियों पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो यह चीज अपने को ध्यान रखनी है। यह 4 सिद्धांत आपने बताए थे, तो चारों सिद्धांतों के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि यह सिद्धांत क्या कहता है। स्वास्थ्य का सिद्धांत क्या है, निष्पक्षता व न्याय का सिद्धांत क्या है, सेवा का सिद्धांत क्या है। इन सिद्धांतों के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा सिद्धांत क्या कहता है। तो अगला पॉइंट बात करते हैं, उद्देश्य की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के उद्देश्य क्या हैं? तो देखते हैं उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इसके उद्देश्य हैं। तो जैविक खेती के उद्देश्य, जैविक खेती के उद्देश्य, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या इसके उद्देश्य है? तो उद्देश्य देख लेते हैं। तो पहला जो उद्देश्य आता है जैविक खेती मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है।
मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। पहला उद्देश्य इसका यही है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैविक खेती जो है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है और रसायनों तथा कीटनाशकों के उपयोग को कम करती है। और रसायनों तथा कीटनाशकों के उपयोग को कम करती है, तो जैविक खेती के उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य आता है जैविक खेती जो है और मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है और कीटनाशकों तथा रसायनों के उपयोग को कम करती है। अगला आता है उसका उद्देश्य आता है दूसरा उद्देश्य क्या होता है? खरपतवार नाशियों तथा कीटनाशकों के उपयोग को रोकना, जिससे मानव स्वास्थ्य पर कोई हानि न हो। तो दूसरा उद्देश्य क्या है? खरपतवार नाशियों तथा कीटनाशकों के उपयोग को रोकना, जिससे कि मानव स्वास्थ्य पर कोई हानि न पहुंचे। और इसका तीसरा उद्देश्य आता है जैविक खेती फसलों को ऐसे पोषक तत्व उपलब्ध कराती है, उपलब्ध कराती है जो कि मृदा को, फसलों को आरामदायक तथा सूक्ष्म जीवों पर असरदायक होते हैं। तो क्या इसके उद्देश्य है? तीसरा उद्देश्य क्या है? जैविक खेती फसलों को ऐसे पोषक तत्व उपलब्ध कराती है जो कि फसलों को तो आरामदायक पोषक तत्व होते हैं तथा सूक्ष्म जीवों पर असरदायक पोषक तत्व होते हैं। तो ये अपने को पता होना चाहिए जैविक खेती के उद्देश्य। और अपन देख लेते हैं और क्या उद्देश्य है इसके। अगला उद्देश्य आता है, वो आता है चौथा उद्देश्य क्या है? जैविक खेती के साथ साथ पशुओं की देखभाल, स्वास्थ्य व पशुओं के खान पान का भी ध्यान रखा जाता है। तो यह भी उद्देश्य के अंदर आता है, यह भी इसका ऑब्जेक्टिव है। तो चौथा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है? पशुओं को जैविक खेती के साथ साथ पशुओं की देखभाल व उनका स्वास्थ्य खान पान रख रखाव आदि का ध्यान रखा जाता है। तो चौथा उद्देश्य क्या है? जैविक खेती के साथ साथ पशुओं का स्वास्थ्य, खान पान तथा उनका रख रखाव रखा जाता है। तो उसे यह एक ऑब्जेक्टिव है। तो अपने को यह ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके सिद्धांत हो गए, प्रिंसिपल हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए। अब इसके इंपॉर्टेंस, महत्व भी देख लेते हैं। क्या इसकी महत्व है? तो महत्वों के बारे में देख ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो महत्व देखते हैं क्या क्या इसके महत्व है। तो महत्व पता होना चाहिए अपने को। तो महत्व देख लेते हैं। जैविक खेती के महत्व।
इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या क्या इसके महत्व है, तो महत्व देख लेते हैं अपन। तो इसका पहला महत्व की बात करते हैं, तो मृदा उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। अभी बताया था मृदा उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, जैविक खेती मृदा उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, और मृदा उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन होता है, या अपन बोल सकते हैं टिकाऊपन। मृदा उर्वरा शक्ति को बढ़ाना और मृदा उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन। बात कर लेते दूसरा, कम लागत होती है। जैविक खेती के अंदर कम लागत होती है सामान्य खेती से, क्योंकि इसके अंदर अपन रसायनों और कीटनाशकों का उपयोग करते ही नहीं है, ना इसके अंदर अपन उर्वरकों का उपयोग करते हैं। इसके अंदर सिर्फ अपन वर्मी कंपोस्ट व गोबर की खाद का उपयोग करते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, कम लागत होती है। वातावरण शुद्धता के अंदर क्या है, इससे क्या होता है, वातावरण शुद्ध होता है, न कि वातावरण प्रदूषण को बचाना, क्योंकि रसायनों के उपयोग से वातावरण प्रदूषित होता है और मृदा भी प्रदूषित होती है, तो उसको बचाना। तो इसके अंदर होता है वातावरण शुद्धता। इसके महत्व में यह वातावरण को शुद्ध करता है, क्योंकि इसके अंदर जो अपन यूज करते हैं वर्मी कंपोस्ट, तो उससे क्या होता है, वातावरण प्रदूषित नहीं होता है, क्योंकि वह पूरा ऑर्गेनिक है, जैविक है। तो उससे क्या होता है, वातावरण, क्योंकि उसके अंदर कोई भी रसायन नहीं है, तो रसायनों से क्या होता है, वातावरण प्रदूषित होता है। तो रसायनों का उपयोग तो अपन कर ही नहीं रहे, तो रसायनों का उपयोग न करने से, जैविक खेती करने से वातावरण में शुद्धता आती है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं, चौथा पॉइंट आता है मानव स्वास्थ्य के लाभकारी, मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। जैविक खेती जो होती है वो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्यों होती है, जैविक खेती का अपन जो यूज करते हैं, तो उसके अंदर जो अपन न्यूट्रिएंट डालते हैं, जो भी अपन उसके अंदर डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट, तो उनके अंदर क्या होता है, वो फसल को प्रदूषित न करके शुद्ध फसल प्राप्त होती है। उसका सेवन करने से मानव के अंदर रोगों का स्थानांतरण नहीं होता है, ना मानव के अंदर कोई रोग आएगा। तो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है जैविक खेती। केमिकल क्या होते हैं, रसायन क्या होते हैं, रसायन मानव स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं। तो रसायनों की फसलों का उपयोग करने से मानव स्वास्थ्य को हानि होती है, लेकिन जैविक खेती का उपयोग करने से मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। कम लागत होती है। पांचवा पॉइंट आता है कम पानी की आवश्यकता। तो जैविक खेती के अंदर पानी की भी कम आवश्यकता होती है, और अपन इनऑर्गेनिक की बात कर, रसायन खेती की बात कर, तो उसके अंदर जैविक पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना, कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ये चीजें सभी अपने को पता होना चाहिए। और बाह्य जो लगान होते हैं उनकी कम लागत होती है। बाह्य लगान मतलब जैसे कि अपने को यूरिया खरीदना होता है, डीएपी, जो भी अपन रसायन खरीदते हैं उनको वो खरीदने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अपन जैविक खेती कर रहे हैं। तो इसके लिए अपन ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट इनका उपयोग करेंगे। तो बाह्य लगानों में कमी। छठवा आता है बाह्य लगानों में कमी। तो ये इसके महत्व है, बाह्य लगानों में कमी, मृदा उर्वरा शक्ति को बढ़ाना, वातावरण शुद्धता, कम लागत, कम पानी की आवश्यकता। और बात कर लेते हैं इसके अंदर और कौन कौन से पॉइंट है। तो और इसके अंदर एक आता है कृषि उत्पादनों में वृद्धि। कृषि उत्पादन वृद्धि होगी। कृषि उत्पादन में वृद्धि। आठवां पॉइंट आता है कृषि उत्पादन में वृद्धि। जब जैविक खेती अपन कर रहे हैं, ओनली जैविक ऑर्गेनिक चीजों का अपन खेत के अंदर यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो भी यील्ड है, अपनी उपज है, तो
फसल की उपज में वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि ओनली अपन ऑर्गेनिक चीजों को उपयोग करें तो ऑर्गेनिक चीजें फसल को ठोस बनाती हैं, इससे क्या होता है, उसकी उपज में वृद्धि होती है। और अपन बात कर लेते हैं 9वें पॉइंट की, तो इसके अंदर जो क्या होता है, जैविक खेती जो अपन कर रहे हैं, जैव उर्वरकों का उपयोग जो कर रहे हैं अपन, कर रहे हैं ऑर्गेनिक चीजों का उपयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि जितने भी पोषक तत्व है पौधे को आवश्यक रूप से मिल जाएंगे। तो आवश्यक पोषक तत्वों को पौधे में पूर्ति कराना, तो आवश्यक पोषक तत्वों को, पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। तो ये सभी चीजें हैं, इसके इंपॉर्टेंस देख लिए, प्रिंसिप सिद्धांत देख लिए, ऑब्जेक्टिव देख लिए, तो ये सभी चीजें हैं। अब अपन बात कर लेते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधियां क्या क्या है, किस थ्रू वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। तो गाइस मैंने आपको एक क्लास पढ़ाई थी, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक, तो उसके अंदर मैंने पूरी चीजें बता रखी हैं। तो इस क्लास के बाद में उसको देख लेना, आपका लेसन 2 ऑर्गेनिक फार्मिंग कंप्लीट होता है गाइस। अपने को इतना ही पढ़ना है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, 4 अंक का क्वेश्चन, 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे इस लेसन से। तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए, ये चीज अपने को पढ़नी है। आगे अपन को जो अपना लेसन है खाद एवं उर्वरक, तो गाइस इसकी क्लास मैं आपको इस क्लास की खत्म होने के जस्ट बाद खाद एवं उर्वरक वाली क्लास की पीडीएफ लगा दूंगा। इससे कि आपको इस क्लास को देखने के तुरंत बाद उनको देख लेना, उससे आपको पता लग जाएगा कि वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधियां कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है, वो सब मैंने पढ़ा रखा है। अगली क्लास में मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर वाली क्लास में वो सभी कंप्लीट करा रखी है। तो अपने को ये चीज पता होना चाहिए क्या महत्व है, क्या सिद्धांत है और क्या इसके उद्देश्य है, ये चीज अपने को पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या उद्देश्य क्या नहीं है। तो गाइस अपनी क्लास होती है यहीं पे खत्म, 4 नंबर के अपन लेसन 2 कंप्लीट हो चुका अपना। तो गाइस मिलेंगे अगली क्लास में अगली नई क्रॉप इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। और गाइस हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे इस चैनल पर रोज डालते रहे, वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारी हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसलिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा ले। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए लेसन के साथ। ओके।